नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम। दोस्तों आज हम यूपीएससी टॉपर रही रैंक 1 सिक्योर करने वाली शक्ति दुबे की कॉपी के साथ आए हैं, मॉक टेस्ट कॉपी के साथ आए हैं यूपीएससी की। और इन्होंने यूपीएससी में अपना जो आंसर है वो कैसे लिखा वो देखेंगे, प्रॉपर कॉपी देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रैंक 1 है वो भाई ऐसा क्या लिखते हैं जिससे वो इस पोजिशन पर पहुँचते हैं, ये रैंक 1 सिक्योर करने की कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जो कॉपी है, इस कॉपी को देखने के बाद मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरह से आप थोड़ा सा फॉलो करना शुरू कर दें। बाकी मैं आपको बताऊंगा भी आंसर राइटिंग कैसे करी जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेकर शक्ति दुबे की कॉपी की ओर बढ़ते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपको यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, मैं बार बार कहता हूं, अपनी रैंक सिक्योर करनी है, हॉली पीडीएफ में अपनी जगह बनानी है, तो भाई आपको यहां पर आंसर लिखने होंगे। यूपीएससी का एग्जाम पूरा आंसर राइटिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले ये जीएस पेपर 2 की कॉपी है इनकी, मतलब पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन सामने आता है। देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले जब भी आपके सामने, देखो शक्ति दुबे की आप कॉपी आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या करती है वो, यहाँ पर इन्होंने भाई आर्टिकल से शुरुआत की है ना। क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करो। ये जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, जैसे चर्चा कीजिए, डिस्कस, ये लिखा हुआ है ना, अच्छा ये सब वर्ड्स आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आप क्या करते हो, आप ये वर्ड्स पर थोड़ा सा गौर करते हो या नहीं करते हो। जो क्रिटिकली एग्जामिन लिखा होता है या फिर आपका इवैल्यूएट लिखा होता है, आप इस पर थोड़ा सा नज़र डालते हो या फिर शुरू हो जाते हो कैसे भी, मतलब आपने क्वेश्चन देखा, इस पर नज़र नहीं डाली और शुरू हो गए। भाई ये सारे जो कीवर्ड्स आपको दिए होते हैं, ये सारे जो डायरेक्टिव वर्ड्स दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर तय होता है, आंसर डिसाइड होता है कि क्या आंसर में जाना है, क्या सप्लाई करना है और क्या डिमांड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, ब्रेक करना है। क्या भाई ब्रेक करना है, किसको ब्रेक करना है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है। कैसे भाई, ये जो वर्ड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डिस्कस हो गया, क्रिटिकली एग्जामिन हो गया, इवैल्यूएट हो गया, ये जो लिखा होता है, चर्चा कीजिए, है ना, संक्षिप्त विवरण दीजिए, तो इस पर क्या है, इसको हम लोग ब्रेक करना। अब देखो, जैसे यहां पर चर्चा कीजिए लिखा हुआ है ना, डिस्कस, ये जो डायरेक्टिव कीवर्ड्स हैं, अब इसके अकॉर्डिंग ही आंसर हम लोग सप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी लिखकर चले आएंगे। ये कीवर्ड्स देखिए अलग अलग, अच्छा यूपीएससी जब आपके क्वेश्चंस को देता है तो यहां अलग डिस्कस लिखता है, कभी कभी वो कभी कभी लिखता है इवैल्यूएट लिखता है ना, कभी कभी लिखता है भाई क्रिटिकली एग्जामिन आप करो इसको। तो ये अलग अलग कीवर्ड्स वो क्यों देता है, डायरेक्टिव कीवर्ड्स का मतलब क्या है, आंसर जो है वो अलग अलग होना चाहिए। हर क्वेश्चन का ये डायरेक्टिव कीवर्ड्स अलग अलग होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग, जैसे डिस्कस यहां पर लिखा हुआ है ना, तो डिस्कस का मतलब भाई सीधा सीधा होता है, दोनों साइड लिख के बैलेंस्ड कंक्लूजन अपने आप को देना होगा। ठीक है, मतलब बैलेंस यहां पर कंक्लूजन होना चाहिए और दोनों यहां पर साइड को अपन लोगों को आंसर में लिखना होगा। जैसे अब क्रिटिकल एग्जामिन अगर आ गया, तो यहां क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब यह है कि भाई यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर दोनों यहां पर लिखना होगा और अपना बैलेंस्ड जो जजमेंट है वो आपको यहां पर देना होगा। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या है, यहां पर कभी भी आप जब आंसर लिखने जाओ, यहां पर सीधा जंप मत करो, यहां पर डिकोड करो, क्वेश्चन को डिकोड करो, उसके बाद आंसर करना स्टार्ट करो। ठीक है, अब देखिए शक्ति दुबे की कॉपी को देखते हैं। भाई यहां पर शुरुआत इन्होंने कहा कि आर्टिकल 263 से स्टार्ट किया है ना। अब थोड़ा सा मैं कॉपी दिखाता हूं, आप कहोगे भाई कॉपी नहीं दिखाई। देखिए इस तरह से कुछ आंसर ये लिखते हैं और मैं आपको थोड़ा सा आगे फर्दर थोड़ी सी चीजें और बताने की कोशिश करता हूं। ये कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए भाई यहां पर जो आप हर आंसर लिखते हो वो क्या है भाई, एक मिनी एस्से होता है। आप बात को समझिएगा, ये मिनी एस्से होता है। क्लियर, कैसे भाई, ऐसे आप लॉन्ग लिखते हो और ये क्या है भैया, ये 150 वर्ड्स में होता है, 200 वर्ड्स, इससे ज्यादा आप नहीं लिखते हो। यस का आंसर यही तो पूछता है वो। तो भाई यहां पर क्या है, यहां पर सबसे पहले अपन लोगों को कहां से स्टार्ट करना होगा, इंट्रोडक्शन से, इंट्रो से शुरुआत करनी होगी। ठीक है, जैसे अब 2-3 लाइन यहां पर आप इंट्रो दे सकते हो। कैसे भाई, जैसे आप फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, डिफिनीशन हो गया, या करंट का जो एग्जांपल है इससे आप इनिशिएट कर सकते हो आंसर। ठीक है, ये इंट्रो, ये शुरुआत होती है, ये तरीका होता है शुरू करने का। ऐसा नहीं कि आपने शुरू कर दिया ऐसे की तरह लगातार लिखते चलेगा पैरा में, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब इंट्रो के बाद अपन लोगों के पास क्या आती है, बॉडी आती है भाई, है ना। अब बॉडी को बहुत ज्यादा, देखिए ये मेन कंटेंट होता है आपका आंसर का, है ना। यहां पे आपको भाई हेडिंग के साथ, बात को समझिएगा, हेडिंग के साथ यहां पर सब हेडिंग में डिवाइड कर लेना होगा मेन कंटेंट को, मतलब बात को समझिए। जैसे इन्होंने क्या किया, यहां पर हेडिंग डाली भाई ईडी की, है ना। अब यहां पर ईडी के साथ साथ यहां पर सब हेडिंग डाला इन्होंने भाई फंक्शंस ऑफ ईडी, है ना। तो मतलब आपको यहां पर जो मेन हेडिंग देनी है और हेडिंग के साथ साथ आपको यहां पर सब हेडिंग में आंसर को डिवाइड कर लेना है। और भाई यहां पर कंक्लूजन में आपको क्या करना है, कंक्लूजन में आपको यहां पर जो आंसर है वो ऑप्टिमिस्टिक हो, मतलब भैया आशावादी नजर आना चाहिए और इसी के साथ फॉरवर्ड लुकिंग भी नजर आना चाहिए कि आगे की राह क्या हो सकती है इस मैटर में। ठीक है, तो यहां पर कंक्लूजन जो है वो भैया ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, इस टोन में नजर आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भाई फैक्ट्स का यूज
बहुत जगहों पर आप देखोगे यहाँ पर किया है, ठीक है। कीवर्ड्स का यूज़ किया है, फैक्ट्स का यूज़ किया है, तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि भाई कीवर्ड्स क्या होते हैं, फैक्ट्स क्या होते हैं आंसर में डालना, क्योंकि इसी से आपका आंसर जो है वो क्या है भी अलग हो जाता है। जैसे डेटा हो गया, है ना, रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट्स आप कोट करते हो, कमेटी की रिपोर्ट हो गई, उसका रेफरेंस दे दो, जो कमेटियां हैं उनका रेफरेंस दे दो कि भाई यहाँ से हमने इसको कोट किया है। तो भाई जैसे नीति आयोग हो गया, एनसीआरबी का जो डेटा हो गया है ना, एआरसी का डेटा हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सब क्या है भाई, ये सारे डेटा रिपोर्ट्स अगर आप कोट करते हो आंसर में, तो आपका आंसर जो है वो ऑथेंटिसिटी जो आंसर की वो बढ़ जाती है भाई। और इसी के साथ साथ भाई जो आंसर है उसमें फ्लो और लिंक मेंटेन होना चाहिए। कैसे, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं इनकी कॉपी में। देखिए यहां पर कहने का मतलब यह है, फ्लो लिंक का मतलब आप समझिए, फ्लो और लिंक का मतलब क्या होता है। देखिए यहां पर हर पॉइंट, जो आप यहां पर पॉइंट लिख रहे हो, यहां पर पैरा आपने दिया, अगला पैरा जब जैसे ही चेंज किया तो भाई यहां पर क्या है, ये पॉइंट दूसरे पॉइंट से लॉजिकली लिंक्ड होना चाहिए। ज्यादा बुलेट पॉइंट्स में जो लिस्टिंग है वो ज्यादा मत करो बिना कोई एक्सप्लेनेशन के। मतलब ये है कि भाई आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, मोर एवर, हाउ एवर, तो ये सब क्या है, ये कीवर्ड्स जो है वो आप डालने की कोशिश करो अपने आंसर में, ठीक है। और भाई ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। देखिए यूपीएससी में कंटेंट के साथ साथ क्या भैया, जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है भाई। जैसे भाई आप अंडरलाइन यूज करो, जैसे यहां पर इन्होंने देखो जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया है ना, मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब क्या है भाई, ये सब यूज करो, इसकी रेलेवेंसी बढ़ गई है, स्पेशली जीएस पेपर 1 और 3 में। जीएस पेपर 1 में भाई हिस्ट्री वगैरह आती है, ज्योग्राफी आती है ना, यहां पर मैप का यूज करो, फ्लो चार्ट का यूज करो। पेपर 3 में, ठीक है, इकोनॉमी वाले पोर्शन में, साइंस टेक वाले में भाई यहां पर क्या है, इंडिया मैप बनाना, इसको सीख लो, है ना। बॉर्डर इश्यूज को आप यहां पर रिलेट करो, इससे जो रिसोर्सेस हैं, लोकेशन है, उसको क्या आप एक्स्ट्रा यहां पर आपको, यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं, एक्स्ट्रा मार्क्स यहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है भाई, ये प्रेजेंटेशन जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अब बैलेंस्ड अप्रोच कैसे रखना चाहिए वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखो भाई एक्सट्रीम ओपिनियन मत दो, यहां पर कभी भी एक्सट्रीम जाकर मत दे दो। जैसे आप कहीं आंसर में ड्रॉप करके चले आए, भाई गवर्नमेंट कंप्लीटली फेल्ड, सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, लेकिन भाई इस तरह के आंसर आप किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, इंडिया के लिए कर रहे हो, तो इस तरह के आंसर ऑप्टिमिस्टिक नहीं लगते हैं, ठीक है। हाँ भाई ऐसा है कि ये होना बाकी है, फिर भी हमारे साथ, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हम इसको पाल लेंगे। तो आंसर जो है भाई वो आशावादी नजर आना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक नजर आना चाहिए। इसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है ये भाई, टाइम मैनेजमेंट। देखो हर आंसर जो आपके सामने आपको मिलता है भाई, यहां पर 150 वर्ड्स के जो आंसर हैं वो मोर देन 7 मिनट टू 8 मिनट के आसपास, आपको इससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। 7 से 8 मिनट बहुत ज्यादा इनफ है। प्रैक्टिस करो डेली इसको, और टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। वैल्यू एडिशन करो भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, आंसर में वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो भाई आप देखो, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी फोरम पे चले जाओ आंसर लिखने, आपका आंसर वैसे ही रहेगा जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे। जैसे भाई यहाँ नीति आयोग के जो एग्जांपल्स हैं वो आप कोट्स कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू एडिशन करेगा। ये जो कोट्स है थिंकर्स के, जैसे एथिक्स में गांधी जी के, विवेकानंद हो गए, अरस्तु के, ये सब क्या है भाई, ये सब आप कोटेशंस यहां पर थिंकर्स के कोट कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर्स को यहां पर लिंक करो भाई, स्टैटिक और डायनामिक को इंटीग्रेट करो, तो ये क्या है, वैल्यू एडिशन ही तो दे रहा आंसर में। ये सारी चीजें क्या है भाई, ये वैल्यू एडिशन का पार्ट है। ये सब नहीं करोगे तो भाई आपका आंसर वही, आप जैसे आप 12th में करते थे, +2 में करते थे, ग्रेजुएशन में करते थे, या फिर आप 6th क्लास में आप आंसर लिखते थे अपना, वो उस तरह से आंसर आपका नजर आएगा, ठीक है। अब ये जो है भाई रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा क्रूशियल है। कैसे भाई, डेली आपको 1 से 2 आंसर यहां पर लिखना होगा, डेली। मॉडल आंसर से आप अपना आंसर जो लिख रहे हो आप थोड़ा कंपेयर करो, चेक करो, इससे क्या भाई, इससे थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा, और थोड़ा सा आप टेस्ट सीरीज के लिए प्लेटफॉर्म का भी यूज कर लो। मैं कहता हूं ये सब सारी चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत यहां पर करना पड़ेगा टू इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, टू इंप्रूव योर आंसर राइटिंग, स्किल बेस्ड आंसर राइटिंग जो है वो इंप्रूव करने के लिए ये सारा मामला करना पड़ेगा, ठीक है भाई। प्रेजेंटेशन के लिए लास्ट मिनट की जो टिप्स है वो मैं आपको थोड़ा सा यहां देने की कोशिश कर रहा हूं। जो कई लोग पूछते हैं भाई हैंड राइटिंग यहां पर मैटर करती है एग्जामिनेशन में, देख लो शक्ति दुबे जी की कॉपी है, आप देख लो हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है या खराब है, जो भी आपके सामने है, ठीक है। यहां सबसे ज्यादा क्रूशियल यह है कि भाई हैंड राइटिंग जो है वो रीडेबल हो, पढ़ने योग्य हो भाई। आर्टिस्टिक कोई ऐसा नहीं करना कि आपको आर्टिस्ट बनना है, यहां पर हैंड राइटिंग की आपको दिखाना है कि भाई मेरा हैंड राइटिंग इतना ज्यादा अच्छा है, बेस्ट है, मैं लिखता हूं, नहीं ऐसा नहीं है। बस रीडेबल हो, पढ़े जाने योग्य हो, और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ो। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपने यहां लिखा फिर ऐसे 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 आपने लिखना शुरू कर दिया, थोड़ा स्पेस देकर मार्जिन दो। क्वेश्चन नंबर आप क्लियरली लिखो, हर आंसर के बाद 1-2 लाइन का आप क्या कर लो, गैप दो, वहां पर लाइंस में गैप यहां नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है भाई, ये सब सारी चीजें आपको करनी होगी भाई। फाइनल लाइन में आपको ये बोलना चाहूंगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं बार बार बोलता हूं, मैं बार बार ये कहता हूं, देखो यूपीएससी का एग्जाम नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये वो आपको चेक ही नहीं करता है कि आपको सब कुछ पता है या नहीं पता है। ये प्रेजेंटेशन का एग्जाम है, ये प्रेशर का एग्जाम है, ये स्मार्टनेस का एग्जाम है, ठीक है, ये बैलेंस बनाने का एग्जाम है, ये स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है। तो ये क्या है भाई, ये सारी चीजें हैं, मैं बार बार कहता हूं।
अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं, आप जितना हो सके इसको ले लो। मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी का एग्जाम भाई नॉलेज बेस्ड एग्जाम एकदम नहीं रह गया, ये स्किल बेस्ड एग्जाम है। कम नॉलेज में ज़्यादा अच्छा सप्लाई करके आप एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं, हॉली पीडीएफ में अपनी जगह बना सकते हैं। तो भाई ये आज का डिस्कशन था। ये जो कॉपी शक्ति दुबे जी की है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के फोरम पर भी जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये जो सेगमेंट है आंसर राइटिंग का, जो कैसे हाउ टू राइट आंसर राइटिंग स्किल बेस्ड जो आपकी स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, ये आपको बेहतर लगी होगी। चलिए।